In class 3rd, we are going to study our next chapter, that is chapter number 6, food and clothes. Dear students, in this chapter, we will also study on these topics, that is food, plant foods, seed we eat, food from animals, food habits, cloth we wear, contemporary clothes. हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फूड हम अपने भोजन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट फूड जो हमारे प्लांट्स हमको फूड देते हैं उनके बारे में, ठीक है, कौन से सीड्स को हम ईट करते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे, और एनिमल से हमको कौन से फूड मिलते हैं, एनिमल हमको क्या फूड देते हैं उसके बारे में जानेंगे, फूड हैबिट के बारे में हम क्या क्या ईट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, और फिर आएंगे हम क्लॉथ, जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है, कोल्ड, रेन और हीट, समर से बचने के लिए जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद कंटेम्पररी क्लॉथ्स, कंटेम्पररी क्लॉथ्स जो होता है वो समकालीन क्लॉथ्स, मतलब थोड़े से समय के लिए पहना जाता है, जैसे नाइट में गाउन जिसको नाइटी भी बोलते हैं वो पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट्स पहने जाते हैं कुछ समय के लिए, अगर कोई रनिंग करने, जॉगिंग करने के लिए जाता है तो उसके जॉगिंग के लिए जो ड्रेस होता है वो कंटेम्पररी क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, थोड़े समय के लिए उनको हम पहनते हैं, उनको हमेशा नहीं पहनते हैं, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर चलता रहेगा और हमारी वॉइस जाएगी। हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग भी अपनी बुक ओपन करके इस चैप्टर को हमारे साथ ही पढ़िए और समझिए, ठीक है। हम वन बाय वन बहुत ही डिटेल से आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम अपने चैप्टर फूड एंड क्लॉथ्स को रीड करते हैं। आप लोग पेज नंबर 31 ओपन कर लीजिए और हमारे साथ ही आप लोग रीड करिए और हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस ए वैरायटी ऑफ कल्चर्स एंड क्लाइमेट। हमारे भारत के लोग जो है अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृतियाँ और अलग अलग क्लाइमेट, जलवायु का अनुभव करते हैं, ड्यू टू विच पीपल हैव डिफरेंस ऑफ फूड हैबिट्स व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वहाँ के लोग अपनी संस्कृतियों और जलवायु के हिसाब से ही अलग अलग तरीके के भी उनके फूड हैबिट्स भी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह हैं, अलग अलग तरीके के फूड मिलते हैं उनको खाने के लिए, ठीक है। इंडियन फूड इज़ यूनिक फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन टेस्ट बट आल्सो इन कुकिंग मेथड्स। इंडियन फूड जो भारत के भोजन होते हैं, भारतीय व्यंजन होते हैं, वे सबसे अनोखे होते हैं, यूनिक होते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे अनोखे होते हैं, ना कि टेस्ट के ही कारण, टेस्ट के साथ साथ उनके कुकिंग मेथड के कारण, उनके भोजन पकाने की विधि के कारण भी ये इंडियन फूड जो है यूनिक होते हैं, ठीक। आइए अब फूड के बारे में जानते हैं। ऑल ऑफ अस नीड फूड फॉर आवर बॉडी टू डेवलप, रिप्लेस एंड रिपेयर इटसेल्फ। हम सभी को खाने की ज़रूरत होती है, किस लिए? अपने डेवलप के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है, और अपने मसल्स को, अपने बोन्स को रिपेयर करने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू वॉक एंड प्ले। फूड हमको एनर्जी देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, किस लिए? टू वर्क एंड प्ले, काम करने के लिए और खेलने के लिए। फूड इज़ द सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेज एंड हेल्प्स अस टू रिकवर फास्ट फ्रॉम इलनेस। फूड होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं डिसीजेस से, बीमारियों से, और हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं हमको बीमार जब हम हो जाते हैं उससे जल्दी से
हमको ठीक करने में हमारी हेल्प करते हैं। कौन ये हेल्प करता है? फूड करता है। ठीक, आइए अब हम फूड्स के बारे में ये जाने कि कौन कौन से तरीके के फूड होते हैं। देखिए, प्लांट्स फूड। अब हम वो फूड के बारे में जानेंगे जो हमें पौधों से मिलता है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फल और सब्जियां हमको प्लांट से मिलते हैं, है कि नहीं? आइए और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में जानते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंडियन मील। जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो हमारे वेजिटेबल हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन मील के, हमारे भारतीय व्यंजन के। ठीक, ए वास्ट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोन इन आवर कंट्री। बहुत सारी वैरायटीज़ के हमारे यहाँ सब्जियाँ और फल उपज होते हैं हमारे कंट्री में। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हमको अलग अलग तरीके के पोषक तत्वों को देते हैं। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट ए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है कि हमें हमेशा अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ईट करने चाहिए, ताकि हमको अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, स्पिनच, टोमेटोज एक्सेट्रा, गार्लिक आर कंसीडर्ड टू बी वेरी न्यूट्रिनियस। सब्जियां जैसे ब्रोकली, पालक, टमाटर और गार्लिक, लहसुन, ये सब अलग अलग तरीके के पोषक तत्व अपने अंदर रखे रहते हैं। इनके अंदर अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फ्रूट्स इंक्लूड चेरी, वाटरमेलन, पोमग्रेनेट, बनाना एक्सेट्रा। और फ्रूट्स जो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स रखे रहते हैं, वो उन फ्रूट्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? चेरी, वाटरमेलन जो तरबूज है, पोमग्रेनेट अनार जिसे कहते हैं बनाना, केला आदि। अब आइए बच्चों, पेज नंबर 32 ओपन करिए। इंडियन पीपल नोन द फैक्ट दैट स्पाइसेस ऐड टेस्ट एंड कलर टू फूड। इंडियन पीपल जानते हैं कि हमें अपने भोजन में कलर लाने के लिए, टेस्ट लाने के लिए हमें कौन से मसाले यूज़ करने हैं, ये इंडियन पीपल बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इंडियन फूड इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए इंडियन फूड जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। स्पाइसेस सच एज क्लोव्स, चिलीज, टर्मरिक, पेपर एंड कार्डमम आर ग्रोन इन इंडिया। जो हमारे स्पाइसेस मीन बच्चों मसाले, जो हमारे मसाले हैं जैसे कि क्लोव, लौंग, चिलीज, मिर्च, टर्मरिक, हल्दी, पेपर, काली मिर्च, कार्डमम, इलायची, ये सब हमारे इंडिया में ग्रोन होते हैं, हमारे इंडिया में पैदा होती हैं। ठीक, अब ये तो हमारे जो हो गए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए और हमारे स्पाइसेस हो गए। अब आते हैं ऑयल सीड के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि हमारे इंडिया में ऑयल सीड का यूज़ क्या है और कौन कौन से ऑयल सीड हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ऑयल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। ऑयल जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक स्वस्थ और संतुलित आहार के लिए। ठीक है, अगर हमको स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, ठीक है, और हमको अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, तो हमें ऑयल सीड्स का यूज़ करना पड़ेगा। हमें ऑयल्स हेल्दी बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ऑयल्स में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो ये सब हमको क्या करते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए ऑयल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। Different kinds of oils are used to prepare food in different states in India.
अलग अलग तरीके के तेल का यूज़ करते हैं हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में भोजन बनाने के लिए, ठीक है। अब जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा मस्टर्ड पैदा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरसों की उपज होती है, तो इसलिए वहाँ पे अपने खानों में सरसों का तेल और जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं उनको भी खानों में मसाले के रूप में डाला जाता है, ठीक है। ऐसे ही जहाँ जिन स्टेट्स में जो ऑयल सीड्स ज़्यादा पैदा होती हैं वहाँ के लोग वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे साउथ में जो है बहुत ज़्यादा नारियल यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा नारियल पैदा होता है, इसलिए वहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, है कि नहीं। ऐसे ही जहाँ पे जो जिस स्टेट में जो सीड्स ज़्यादा ग्रो करते हैं वहाँ पे उन्हीं का ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक। सनफ्लावर सूरजमुखी, ग्राउंडनट मूंगफली, कोकोनट नारियल, मस्टर्ड सरसों, सीसम, तिल ऑयल एक्सेट्रा फ्रॉम द बेसिस ऑफ इंडियन कुकिंग। ये सब ऑयल जो है, ये सब तेल हमारे इंडिया में भोजन बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वी आल्सो यूज ऑयल फॉर फ्राइंग पर्पस। हम ऑयल का यूज तलने भुनने के लिए भी करते हैं। बच्चों, अब हम ऑयल सीड्स के बारे में जान गए। अब आइए हम सीड्स, ऐसे सीड्स जो हम ईट करते हैं, ठीक है, जो क्रॉप हम ईट करते हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल इंक्लूड्स व्हीट, ओट्स, बाजरा, मैज, राइस एक्सेट्रा आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो अनाज हैं, अनाज में इंक्लूड कौन कौन से हैं? व्हीट गेहूँ, ओट्स जिसको जई बोलते हो आप, बाजरा, मैजे जिसको मक्का बोलते हो आप, ठीक है, राइस चावल, ये सब सेरेल्स में आते हैं और इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। फ्लोर ऑफ व्हीट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर चपाती, ब्रेड और रोटी। जो गेहूं का आटा होता है वो चपाती, ब्रेड या रोटी बनाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। हम गेहूं के आटे से ही इन 3 चीज़ों को बनाते हैं, ठीक। राइस फ्लोर इज़ यूज्ड टू मेक इडली, और जो चावल का आटा होता है उससे हम इडली बनाते हैं। पल्सेज आर एडिबल सीड्स, और पल्सेज जो होती है, दालें जो होती है, वो भी खाने योग्य सीड्स होते हैं, ठीक है। द मेन पल्सेज इंक्लूड चिक पीस, किडनी बीन्स, ब्लैक ग्राम, रेड लेंटिल एक्सेट्रा। जो मेन पल्सेज होती हैं जैसे मटर, अरहर, चना और मसूर, ये सब जो है बहुत ही मेन पल्सेज हैं। दाल, सांभर, करी एक्सेट्रा आर यूज एज फूड, और दालों को हम सांभर, दाल, जो हमारी पल्सेज हैं इनसे हम दाल, सांभर, करी ये सब बना सकते हैं। अब आइए नट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। नट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी। जो नट्स होते हैं वे हमको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। दैट इज़ वाई नट्स आर कंसिडर्ड एज हेल्दी स्नैक्स। इसलिए नट्स जो है बहुत ही हेल्दी स्नैक्स होते हैं। इनको बिना तले, इनको बिना भुने भी हम खा सकते हैं। पिस्ताचियोस, वालनट्स, रेजिन्स, पीनट्स, आलमंड्स, कैश्यू नट्स एक्सेट्रा आर नट्स। जो हमारे नट्स होते हैं जैसे पिस्ता हो गया, अखरोट हो गया, जो है मुनक्का हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गई, बादाम हो गया और काजू हो गया, ये सब हमारे नट्स में आते हैं, ठीक। फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब देखिए हमने ऐसे फूड्स के बारे में जाना जो हमें प्लांट से मिलते हैं। अब हम ऐसे फूड्स के बारे में जानेंगे जो हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। इन्हीं 2 जगहों से हम
फूड से लेते हैं, किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं। तो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। फूड्स फ्रॉम एनिमल्स एंड फिश गिव एक्स्ट्रा एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, मसल्स एंड इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम। जो एनिमल जैसे कि फ़िश, इन सब से जो हमें फूड मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देते हैं, उससे हमारे मसल्स में जो है बहुत ही ज़्यादा ताकत आती है और हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। दिस फूड इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ मीट, पोल्ट्री, बर्ड, फिश, eggs and dairy products such as milk, curd, butter, yogurt and cheese। ये फूड इन फूड में क्या क्या इंक्लूड है, जैसे मीट और पोल्ट्री जो है मुर्गी का मांस, ठीक है, फिश, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मट्ठा, छाछ, ठीक है, चीज़, ये सब इनमें एनिमल से हमको मिलते हैं। अब आइए बच्चों हम फूड हैबिट के बारे में जानते हैं, हमारे खाने की आदतों के बारे में। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। डिफरेंट अलग अलग तरीके के लोगों की अलग अलग तरीके का खाने की आदतें होती हैं। पीपल हु ईट ओनली प्लांट्स फूड आर नोन एज वेजिटेरियन। ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ईट करते हैं उनको वेजिटेरियन कहते हैं। पीपल हु ईट प्लांट फूड एंड एनिमल फ्लेश आर नोन एज नॉन वेजिटेरियन। और ऐसे लोग जो प्लांट्स खाते ही हैं साथ ही साथ एनिमल के मांस को भी खाते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। ईच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन स्पेशल फूड, दस देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन इंडिया। इंडिया में हर जगह जो है वहाँ की स्पेशल फूड मिलती है, ठीक है। इंडिया के सभी पार्टों में वहाँ की खुद की एक स्पेशल फूड होता है, ठीक है, और वो अलग अलग तरीके के फूड होते हैं। लेट्स फाइंड आउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ईटन इन आवर कंट्री। और हम लोग जानते हैं, आइए हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया कंट्री में कौन कौन से अलग अलग तरीके के खाने वाले भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है। फूड इन ईस्ट इंडिया। आइए हम ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत के बारे में जानते हैं कि वहाँ हम लोग क्या खाते हैं। पीपल लिविंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक टू ईट राइस। जो पूर्वी भारत है वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा राइस, चावल खाते हैं। सो राइस इज़ दियर स्टेपल। तो राइस वहाँ की सबसे मशहूर चीज़ है, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ है, ठीक है। सम अदर पॉपुलर डिशेज ऑफ पीपल इन ईस्ट इंडिया आर मोमोज, थुपका सूप, टोमेटो अचार एंड झालमुरी। स्वीट्स लाइक संदेश एंड रसगुल्ला आर वेरी पॉपुलर इन दिस रीजन। और वहाँ पे ये टमाटर अचार, इन सब की चटनी या सूप, मोमोज, झालमुरी, ठीक है, और थुपका, और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है संदेश और रसगुल्ला बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। इन कोस्टल रीजन फिश इज़ द नॉन वेजिटेरियन फूड ऑफ चॉइस। और कोस्टल एरिया में जो वहाँ के तटीय इलाके हैं वहाँ के लोग जो है नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनकी चॉइस फिश होती है, ठीक। अब आते हैं फूड इन वेस्ट इंडिया। फूड हम जो पश्चिमी इंडिया में ईट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर वेजिटेरियन। वेस्टर्न पार्ट के इलाके में, वेस्टर्न पार्ट इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में बहुत अधिक मात्रा में वहाँ के लोग वेजिटेरियन हैं। पीपल इन कोस्टल रीजन्स सच एज गोवा ईट फ्रेश फिश एंड सी फूड। जबकि वहाँ के जो कोस्टल रीजन है, समुद्र के किनारे के भाग जैसे कि गोवा है, वहाँ के लोग ताज़ी मछली या ताज़े समुद्री जीव को खाते हैं। गुजराती फूड इज़ फेमस फॉर इट्स स्वीट टच। जो गुजराती भोजन है उसमें थोड़ा सा मीठा चीज़ भी रहता है, ठीक है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। गुजराती फूड इज़ कम्प्लीटली वेजिटेरियन। जो गुजराती फूड है वो पूर्ण रूपेण शाकाहारी है। पीपल इन महाराष्ट्र प्रेफर टू ईट फिश, राइस, कोकोनट एंड पीनट्स। जो महाराष्ट्र के लोग हैं वे मछली, चावल, नारियल और मूंगफली ईट करना बहुत पसंद करते हैं।
Staple ingredients of Indian food like potato, tomato and chili do not have Indian origin. They were brought to India by the Portuguese. जो हमारे पोटैटो, टोमेटो, चिली हैं, ये हमारे इंडिया के प्रॉपर ओरिजिन नहीं है, हमारे इंडिया में इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। इनको हम लोग बहुत पहले पुर्तगाल से मंगाए हैं, ठीक है। इनके सीड्स को हम पुर्तगाल से लाए थे, तब यहाँ पे उसकी खेती होनी शुरू हुई, ठीक। अब आते हैं फूड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये सब जो नॉर्थ इंडिया में आता है, अब नॉर्थ इंडिया के फूड के बारे में जानते हैं। इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया पीपल प्रेफर पुलाक्स, तंदूरी रोटी, नान्स, पराठाज एंड कुलचाज। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वे पूड़ी, तंदूरी रोटी, नान रोटी, ठीक है, पराठा, कुलचे, ये सब पसंद करते हैं। दे आल्सो लाइक टू ईट राइस, और वे चावल भी खाना पसंद करते हैं। स्पाइसी मटर पनीर, दाल, बिरयानी, पुलाव, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पोटैटोज आर फॉन्डली ईटन हियर। और यहाँ के लोग चटपटी मटर पनीर, दाल, बिरयानी, पुलाव, ये सब और हरी सब्जियों और आलू के साथ की सब्जियों, आलू की बनी सब्जियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खाना पसंद करते हैं। मैंगोज, एप्पल्स, ग्रेप्स, गुआवास एंड ऑरेंजेस आर द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट्स विच आर ईटन इन नॉर्थ इंडिया। और इंडिया में मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, गुआवा, संतरे, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा खाए जाने वाले बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ्रूट हैं। पीपल आर आल्सो फॉन्ड इन डेयरी प्रोडक्ट। यहाँ के लोग जो है डेयरी प्रोडक्ट को भी पसंद करते हैं। फूड इन साउथ इंडिया। अब हम साउथ इंडिया के फूड के बारे में जानते हैं। पीपल लिविंग इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर मेनली वेजिटेरियन। साउथ के लोग भी वेजिटेरियन बहुत होते हैं। साउथ इंडिया मील्स आर सेंटर्ड ऑन राइस बेस्ड डिशेज। साउथ इंडिया के लोग जो है अपने भोजन में ज़्यादातर राइस का यूज़ करते हैं। बॉयल्ड राइस और इडली, डोसा, उत्तपा, दाल से विद कोकोनट चटनी। बट ए रेंज ऑफ सी फूड इज़ ईटन इन कोस्टल एरिया। जो साउथ के लोग हैं वे चावल के बने डोसा, ठीक है, उत्तपा, दाल, ये सांभर और कोकोनट चटनी के साथ बहुत ज़्यादा खाते हैं। और जो समुद्र के किनारे के लोग हैं वो सी फूड भी खाते हैं। पीपल इन हैदराबाद प्रेफर टू ईट फूड फुल ऑफ नट्स, ड्राइड फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। और हैदराबाद के लोग क्या प्रेफर करते हैं? नट्स को और ड्राई फ्रूट्स को और चटपटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बच्चों भोजन हो गया, ठीक है। भोजन के बाद अब हम लोग कपड़े, क्योंकि 3 चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी हैं। कौन कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो हम लोगों ने रोटी अर्थात भोजन के बारे में पढ़ा। अब कपड़े के बारे में पढ़ते हैं। क्लॉथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं। इन इंडिया, इंडिया में क्लॉथ्स फॉर मेन एंड वुमेन आर। इन इंडिया, इंडिया में क्लॉथ्स फॉर मेन एंड वुमेन वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिक, क्लाइमेट एंड कल्चर। यहाँ के आदमी और औरत अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं अपनी क्लाइमेट, अपने कल्चर और अपने ज्योग्राफी के अनुसार, ठीक है। लेट अस हैव ए लुक हाउ क्लॉथ्स फॉर मेन एंड वुमेन डिफर इन इंडिया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि आदमी और औरतों के अलग अलग तरीके के कपड़े इंडिया में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं उसके बारे में जानते हैं। ट्रेडिशन क्लॉथ्स फॉर मेन, जो है आदमियों के ट्रेडिशन क्लॉथ्स के बारे में जानते हैं। ट्रेडिशन इंडियन क्लॉथ्स फॉर मेन इंक्लूड गारमेंट्स फ्रॉम ए धोती टू पगड़ी। जो हमारे ट्रेडिशन इंडियन क्लॉथ्स है उनमें क्या है? उनमें है हमारा धोती, ठीक है, धोती, कुर्ता और पगड़ी, ठीक। धोती, धोती इज ए वाइट और लाइट कलर्ड स्ट्रिप ऑफ कॉटन क्लॉथ।
धोती जो होती है वो एक पतली सी कॉटन की क्लॉथ्स होती है, ठीक है, जो सफ़ेद कलर की या हल्के कलर की होती है। धोती इज़ मेनली वर्न बाय मेन इन विलेज इन नॉर्थ इंडिया। धोती जो है मुख्यतः उत्तरी भारत में जो गांव में लोग रहते हैं वह पहनते हैं। इट इज़ वर्न विद ए शर्ट एंड टक्ड ओवर द वेस्ट। धोती इज आल्सो पॉपुलर इन साउथ इंडिया बट इट इज़ नोन एज लुंगी देयर। और धोती के साथ शर्ट भी पहना जाता है और पगड़ी भी पहनी जाती है, ठीक है, अपने सर को ढके रहा जाता है। धोती साउथ इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन साउथ इंडिया में धोती को हम लोग लुंगी के नाम से जानते हैं। शेरवानी। शेरवानी इज़ ए लॉन्ग कोट। शेरवानी जो है एक लंबी सी कोट होती है, ठीक है। इट्स लेंथ इज़ यूजुअली जस्ट बिलो द नीज। और इसकी जो लंबाई होती है ये हमारे घुटनों के नीचे तक होती है। इट इज़ वर्न विद चूड़ीदार ए टाइट फिटिंग पैंट्स। और ये चूड़ीदार पैंट्स के साथ, जिसको हम पायजामा कहते हैं, शेरवानी पायजामा के साथ पहनी जाती है, ठीक। पगड़ी, हेड गियर। पगड़ी के बारे में जानते हैं जो हमारे सिर पे बांधी जाती है। द इंडियन पगड़ी आर टर्बन इज़ वर्न इन मेनली रीजन इन द कंट्री एंड हैज़ डिफरेंट नेम्स। इंडिया में जो पगड़ी है टर्बन, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, ठीक है। जैसे टर्बन बोलते हैं पंजाबी लोग। दस्तर और पगड़ी इज़ वर्न बाय द सिख कम्युनिटी एज ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी, ऑनर एंड स्पिरिचुअलिटी। जो पगड़ी होती है दस्तर, वे सिख कम्युनिटी के लोग उसको पहनते हैं। वो उनका सिंबल होता है किसके लिए? ब्रेवरी जो है बहादुरी, ऑनर ईमानदारी, ठीक है, और स्पिरिचुअली उनकी आत्मिकता के कारण बहुत ही वहाँ के लोग ये दस्तर पहनते हैं। ये उनका जो है क्या है? सिंबल है। द मैसूर पेटा signifies the culture tradition of the Mysore and कोडागू डिस्ट्रिक्ट। मैसूर पेटा में जो है वहाँ पे भी लोग मैसूरी टोपी पहनते हैं, ठीक है। राजस्थानी पगड़ी लार्ज एंड लूज ड्यू टू हॉट एंड ड्राई रीजन। राजस्थानी जो पगड़ी जो है बहुत ही बड़ी होती है क्योंकि वहाँ, और सिर पे होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सूखा है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक। दे आर यूज एज प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट एंड लू। और वे लोग इसका यूज, पगड़ी का यूज कैसे किस लिए करते हैं? गर्मी और लू से बचने के लिए। ट्रेडिशन क्लॉथ्स फॉर वुमेन। अब हम वुमेन के ट्रेडिशन क्लॉथ्स के बारे में जानेंगे। ट्रेडिशन इंडियन क्लॉथ्स फॉर वुमेन आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द लोकल कल्चर एंड क्लाइमेट। सम ऑफ दीज ट्रेडिशन क्लॉथ्स आर एज फॉलोज। जो इंडिया के औरतें होती हैं, भारत की महिलाएं जो होती हैं, वो अपने अपने कल्चर और अपने अपने क्लाइमेट के अनुसार ही वो अपना कपड़ा पहनती है। जैसे साड़ी तो फेमस है, साड़ी पूरे इंडिया में लगभग सारी औरतें पहनती हैं, ठीक है। साड़ी इज़ द मोस्ट ग्रेसफुल एंड पॉपुलर गारमेंट फॉर वुमेन इन इंडिया। साड़ी जो है सबसे ज़्यादा ग्रेसफुल और पॉपुलर गारमेंट है इंडिया में वुमेन के लिए। इट इज़ ए स्ट्रिप ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ्स ranging from 4 to 9 मीटर इन लेंथ। जो हमारी भारतीय औरतों की साड़ी होती है ये सिली नहीं जाती, ये बुनी जाती है, ये वेव किए जाते हैं, ठीक है। और ये 4 मीटर चौड़ी और 9 मीटर लंबी होती है, ठीक। इट इज़ ड्रैप्ड ओवर द बॉडी विद ए ब्लाउज। और साड़ी के अंदर ब्लाउज भी पहना जाता है और उससे हम अपने बॉडी को, मतलब हमारी महिलाएं जो है, भारत की महिलाएं जो है ब्लाउज के ऊपर साड़ी को पहनती हैं। स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग द साड़ी डिपेंड ऑन द एरिया इन विच पीपल लिव। और साड़ी पहनने के जो तरीके होते हैं इंडियन वुमेन की, वो अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। जैसे बेंगलोर, देखिए आपके फिगर में दिख रहा है बेंगलोर, बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, इन सब के साड़ी पहनने का ढंग
अलग तरीके का है। ये अपने जहाँ पे ये लोग रहते हैं उस हिसाब से ये लोग साड़ियों को पहनते हैं। और वुमेन क्या पहनती हैं? सलवार कमीज़। सलवार कमीज़ इज़ द ट्रेडिशन वियर ऑफ वुमेन इन पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। ये सलवार कमीज़ जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का ट्रेडिशन गारमेंट है, ठीक है। वुमेन ऑफन वियर ए दुपट्टा और ओढ़नी टू कवर दियर हेड। और वहाँ की औरतें दुपट्टा या जिसको ओढ़नी भी कहा जाता है, ठीक है, उससे वो अपने सिर को ढके रहती हैं। और क्या पहनती हैं औरतें? घाघरा चोली। घाघरा और लहंगा इज ए ट्रेडिशनल क्लॉथिंग ऑफ वुमेन इन राजस्थान एंड गुजरात। घाघरा चोली राजस्थान और गुजरात में पहना जाता है, ठीक है। पंजाबी वुमेन आल्सो वियर घाघरा चोली इन सम फोल्क डांसेज। पंजाबी वुमेन भी घाघरा चोली पहनती हैं, ठीक है, जब वो अपना लोक नृत्य प्रस्तुत करती हैं, ठीक। एंड ओढ़नी और चुनरी इज आल्सो यूज विद घाघरा चोली। ओढ़नी और चुनरी भी घाघरा चोली के साथ पहना जाता है, ठीक है। अब आते हैं कंटेम्पररी क्लॉथ्स के बारे में। ऐसे क्लॉथ जो हम कभी कभी पहनते हैं, ठीक है, सामयिक क्लॉथ जिनको हम बहुत कम समय के लिए पहनते हैं, ठीक, उनके बारे में जानते हैं। मैनी इंडियंस हैव गॉन फॉर वेस्टर्न क्लॉथ्स ड्यू टू देयर रिलेटिव कंफर्ट एंड इजी। हमारे इंडियन जो है वो वेस्टर्न क्लॉथ्स को भी अपने रिलेटिव के यहाँ, ठीक है, सुंदर दिखने के लिए, कंफर्ट दिखने के लिए पहनते हैं। दीज क्लॉथ्स इंक्लूड गाउन्स, पैंट्स, शर्ट, टॉप्स, स्कर्ट्स एंड शॉर्ट्स। जैसे गाउन जिसको आप लोग नाइटी वगैरह भी कहते हो, पैंट, शर्ट, टॉप्स, ठीक है, स्कर्ट और शॉर्ट्स, ये सब पहना जाता है। ये कम समय के लिए पहने जाते हैं, ठीक है। मिनी स्कर्ट एंड शॉर्ट्स आर पॉपुलर एमंग यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो मिनी स्कर्ट होता है या शॉर्ट्स होता है वो आजकल नई जनरेशन के बॉयज़ और गर्ल्स के लिए बहुत ही पॉपुलर हैं उनकी जनरेशन में, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? हमने पढ़ा फूड के बारे में, प्लांट्स फूड जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, ऑयल सीड्स, ठीक है, पल्सेस और नट्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और एनिमल से जो हमको फूड मिलते हैं जैसे मिल्क, फिश, मीट, एग्स, इन सब के बारे में पढ़ा। और हमने फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ा कि ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में लोग क्या ईट करते हैं, ठीक है। और हम क्लॉथ्स के बारे में जाने कि हमारे इंडिया के मेन कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, जैसे धोती, कुर्ता, शेरवानी, पगड़ी, ये सब, ठीक है। और वहाँ हमारे इंडिया की वुमेन क्या पहनती हैं, जैसे साड़ी, सलवार कमीज़, घाघरा चोली, ठीक है। अब बच्चों इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।